नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर का जो तीसरा पार्ट है वो तुलसीदास का है। तो सबसे पहले हम तुलसीदास का कवि परिचय जानेंगे और तुलसीदास की साहित्यिक परिचय का भी अध्ययन करेंगे। तो तुलसीदास का जीवन परिचय इस प्रकार है। हिंदी साहित्य में चंद्रमा कहलाने वाले परम राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। सूरदास की तरह इनके जन्म स्थान के विषय में भी विद्वानों में प्राय मतभेद है। कुछ विद्वान इसका जन्म स्थान राजापुर नामक गांव जिला बांदा को मानते हैं, तो कुछ विद्वान का मानना है कि इनका जन्म शोरो है, जहां एटा जिला जो जिला एटा में स्थित है, परंतु ज्यादातर इसका राजापुर माना जाता है। इसका गांव राजापुर माना जाता है। और इसकी माता का नाम उलसी देवी, पिता का नाम आत्मा था। बचपन में इनका नाम राम बोला था। ये अभुक्त मूल नक्सर में पैदा होने के कारण माता पिता ने बचपन में ही इसको त्याग कर दिया था और इनका बचपन बहुत कष्टों और कठिनाइयों में बीता था। 5 वर्ष की अवस्था तक ये मुनिया नामक एक दासी ने पाला पोसा और फिर बाबा नरहरि दास की शरण में छोड़ गई थी। बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण और शिक्षा प्रदान की और गुरु नरहरि दास की देखरेख में इन्होंने वेद, काव्य, दर्शन, ज्योतिष और निगमागम होते हैं शास्त्रों का ज्ञान का अध्ययन किया। और प्रसिद्ध है कि इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है और उन्हीं के उपदेश से प्रेरित होकर के ये ग्रह त्याग करके विरक्त हो गए थे, संन्यास ग्रहण कर लिया था। फिर कुछ दिनों तक ये अयोध्या, काशी, चित्रकूट, नाना तीर्थों पर भ्रमण करते रहे और 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 1574 ईस्वी में अयोध्या में रामचरितमानस की रचना करी थी, जो लगभग 2 वर्ष 7 माह में पूर्ण हुई थी। 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर इस महान कवि का परलोकवास हुआ था। तो इसीलिए इनके नाम के बारे में ये दोहा भी कहा गया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं, वैसे तो रचनाएं इनकी 37 बताई गई हैं, परंतु जो प्रमाणिक रचनाएं हैं वे सिर्फ 12 हैं। 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। इसमें रामचरितमानस प्रमुख है जो अवधी भाषा में है। अवधी और ब्रज भाषा, अवधी में 7 हैं और 5 ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस, कवितावली ये ब्रज भाषा में है। दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली ये तीनों ब्रज भाषा में है। भैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। रामलला, नछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम आज्ञा प्रसन्न ये अवधी भाषा में है। इनकी साहित्यिक विशेषता इस प्रकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक मर्यादावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उनका साहित्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मर्यादावादी चरित्र की व्याख्या करता है। और उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से न केवल विभिन्न भावों से भगवान राम का अनन्य भक्ति की, अपितु उसके चरित्र को भी उताद रूप में प्रस्तुत किया है जो देश के कालातीत है। उन्होंने भगवान राम के शील, गुण, शक्ति, सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। रामचरितमानस सहित सभी ग्रंथों में किया है। तो उसकी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं निकल के आती हैं। जो उनकी पहली है राम का स्वरूप। राम का स्वरूप यानी कि राम का कैसा रूप, सौंदर्य था, सगुण भक्ति रूप में उसका चित्रण किया है। तो तुलसीदास के राम सामान्य मानव न होकर के भगवान विष्णु के अवतार हैं और वे नर रूप में नारायण हैं। अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया है। अतः वे निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं। और तुलसी के राम सृष्टि के कर्ता, भर्ता, संहार करता हैं। वे दीन बंधु हैं, भक्त वत्सल हैं, दया निधान हैं, लेकिन वे शील, शक्ति, सौंदर्य से समन्वित रूप हैं। वस्तुतः वे परब्रह्मा हैं
जो भी भक्त श्री राम का आश्रय ग्रहण करता है वह सदैव चिंता मुक्त रहता है। एक स्थान पर तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी कहूँ राम समान को आन है, सेव की जासु रमा घर की, जगत में गति जाही, जगत पति की परवाह है ताही कहाँ नर की। तो इस प्रकार राम का उन्होंने गुणगान किया है। और अगली उनकी साहित्यिक विशेषता है प्रबंधात्मकता। तो जो रामचरितमानस है वो प्रबंधात्मक लिखा है, कवितावली भी प्रबंधात्मक है। यूं तो तुलसीदास ने प्रबंध, मुक्तक, गीति सभी प्रकार के काव्य की रचना की है। जो मुक्तक है वह विनय पत्रिका है, गीतावली और कृष्ण गीतावली गीति काव्य हैं। लेकिन उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ एक मात्र रामचरितमानस है, जो 7 कांडों में बटा हुआ है। पहला बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्याकांड और सुंदरकांड, किष्किंधाकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस सृष्टि से उनको एक सफल प्रबंध काव्य कहा जाता है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें कवि ने सभी शास्त्र नियमों के आधार बना करके राम कथा की कुशलता पूर्वक प्रस्तुत किया है। और प्रस्तुत रचना में राम सीता का प्रथम मिलन, राम का वन गमन, दशरथ की मृत्यु, भरत मिलाप, सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छा, असंख्य मार्मिक प्रसंगों को जो पाठकों को भाव विभोर कर देते हैं आदि का वर्णन किया है अपने काव्य में। अगली साहित्यिक विशेषता है उनकी विषयगत विविधता। विषय की विविधता है। गोस्वामी तुलसीदास अपनी रचनाओं में मानव जीवन के विविध रूपों का वर्णन किया है। रामचरितमानस की कथा राम जन्म से लेकर के राज तिलक तक चलती है। इसमें कुल 7 कांड हैं। इसके माध्यम से कवि ने तत्कालिक समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी परिस्थितियों का वर्णन किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में कवि ने यदि कलयुग के प्रकोप का भी वर्णन किया है, तो राम राज्य की कल्पना भी की गई है कि राम राज्य में किस प्रकार सभी जीव जंतु, मनुष्य आपस में सुख शांति थी। तो न किसी जाति भेद का धर्म था। वर्णाश्रम निज निज धर्म, नित वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख नहीं, भय शोक न रोग। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूँ नहीं आपा। यानी कि राम के राज्य में किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक और दैविक प्रकोप नहीं होता था, सुख शांति होती थी। अगला है लोक मंगल की भावना। पर हित सरिस धर्म निभाई, पर पीड़ा नहीं अधिमाई। यह तुलसीदास के पूरे काव्य का सार है। यानी दूसरे का हित करना सबसे बड़ा धर्म है, दूसरे का दुख पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। तो लोक मंगल का अर्थ है लोक कल्याण, समाज का कल्याण, लोगों का कल्याण। तुलसीदास एक लोक नायक कवि थे। उन्होंने अपने युग को भली भांति देखा और उसकी विषमताओं से वे पूर्णतः परिचित थे। इस युग में उन्होंने उस समय युग में मुस्लिम बादशाहों के अत्याचार से वे व्याकुल थे और युगीन परिस्थितियों उनके लिए असह्य थी, क्योंकि वे भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप थी और विशेष रूप से भारतीय प्रजा मुस्लिम शासकों के घोर अन्याय, दुर्दमनीय अत्याचार से प्रताड़ित होकर के निराशा और व्याकुल में टूट चुकी थी। क्योंकि लोग जैसे कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बनिज को न बनिज, चाकर को न चाकरी, जीविका विहीन लोग सोचत कहाँ जाई का करी। तो तुलसीदास जैसे भक्त की अत्याचारी बादशाहों के विरुद्ध आवाज उठाने का एक दुस्साहस कैसे संभव था। अतः उन्होंने भक्ति के साथ साथ अपने युग के समाज युग की आवाज को प्रस्तुत किया है। सच्चा साहित्य समाज का दर्पण होता है। तुलसीदास सच्चे साहित्यकार थे। अपनी कृतियों में युग बोलता है। कवि ने कवितावली और मानस में अपने युग का यथार्थ चित्रण किया। युगीन परिस्थितियों से छुटकारा पाने का उपाय अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया। रामचरितमानस इनकी प्रौढ़ कृति है
और इस प्रकार उन्होंने मानव कल्याणकारी चेतना का समावेश किया है। अगली साहित्यिक विशेषता है समन्वय की भावना। तुलसीदास एक समन्वयवादी राम भक्त कवि थे। समन्वय का अर्थ है मिलाना, आपस में मिलाना। तो उनको सच्चा लोकनायक भी कहा जाता है। उनका संपूर्ण काव्य आदर्श मानव समाज की स्थापना करना चाहता था। मानस में कवि ने राम को एक आदर्श पुत्र, सीता को आदर्श पत्नी, भरत और लक्ष्मण को आदर्श भाई, कौशल्या को आदर्श माता, हनुमान को सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने निर्गुण, सगुण, शैव शाक्त, शैव वैष्णव, गृहस्थ और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, लोक और शास्त्र, लोक और भाषा, संस्कृत का समन्वय करने का प्रयास किया है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा भी है, लोकनायक वही हो सकता जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधिनी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार, निष्ठा, विचार, पद्धतियां प्रचलित हैं। तो बुद्ध के बाद समन्वयवादी तुलसीदास ही थे। जैसे भगवान बुद्ध ने समन्वयकारी थे, तो गीता में समन्वय की चेष्टा है, तो तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो तुलसीदास ने अपने युग की एक ऐसी दिशा और दशा प्रदान की है जिससे उनके आचार विचारों में एकता स्थापित हो। तो राम का आदर्श आचरण और मर्यादा का पालन करते हुए वर्णन किया है। अगली है प्रकृति और वस्तु वर्णन। रामचरितमानस एक वृहद काव्य है जिसमें वर्णों की विविधता ही नहीं बल्कि कहीं कहीं तो वर्णन अति विस्तृत है। जैसे राम का बाल लीला, सीता स्वयंवर, राम विवाह, कैकेयी मंथरा संवाद आदि असंख्य प्रसंग हैं। भरत को ससन्न देखकर लक्ष्मण का क्रोध, राम के पिता की मृत्यु, दुख सादर करना, राम भरत सेवक आदि प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया है। इनका वर्णन कवि ने खुलकर किया। कहीं कहीं तो चित्रात्मक और कहीं ऐसे दृश्य को भी देखा हो जो यथास्थान पर कवि ने प्राकृतिक चित्रण किया है। प्राकृतिक चित्रण आलंबन रूप में, कहीं उद्दीपन रूप में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के रूप में जैसे भरत का वन गमन प्रस्थान, भरत से मिलने जाते हैं, चित्रकूट जाते समय मार्ग में सुंदर वन प्रदेश विस्तृत वर्णन किया है। वो इस प्रकार आलंबर वर्णन किया है। अगला है भाव। भाव होता है भाव रस। तो उसके सभी रसों और भावों का प्रभावशाली वर्णन देखा जा सकता है। भक्त कवि होने के बावजूद रसों का चित्रण किया है। रस सिद्ध कवि कहा जाता है। कवि ने हृदय की सूक्ष्मति भावों का समझने और सामर्थ्य रखते हैं। मानव की मनोवृत्तियों के सच्चे पारखी थे। उन्होंने अपनी सभी काव्य रचनाओं में भावों और रसों को स्थान दिया है और भक्ति रस की प्रधानता है। यही कारण है काव्य में सर्वत्र शांत रस की व्यंजना हुई है। मर्यादित कवि होने के कारण इन्होंने श्रृंगार रस का मर्यादा की सीमा के भीतर है। कवितावली में भयानक, वीर, अद्भुत आदि रसों को देखा जा सकता है। तो शांत रस या भक्ति रस इसके प्रमुख रस का एक उदाहरण है। सियाराम में स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जलू है। इस प्रकार इनकी भाषा शैली है। भाषा शैली, तुलसीदास जी अपने युग के एकमात्र कवि था। उस युग में दो प्रतिष्ठित भाषाएं थी, अवधी और ब्रज भाषा, पर इनका समान अधिकार था। इन्होंने विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली की रचना ब्रज भाषा में की है, तो रामचरितमानस सहित शेष ग्रंथों की अवधी भाषा में की है। तो शब्दों पर इनका असाधारण अधिकार है। यही कारण है कि रामचरितमानस में 16,000 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया है और भारतीय भाषा में ही नहीं बल्कि विश्व भाषाओं में भी एक रिकॉर्ड है। इनकी भाषा में प्रसाद माधुर्य गुण की प्रधानता है। अलंकारों का प्रयोग इनकी भाषा का सहज स्वाभाविक है और शब्द और अर्थ इनकी भाषा की साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं। और इन्होंने छंदों का असाधारण अधिकार था। दोहा, चौपाई
सोरठा, कवित, सवई आदि छंदों का प्रयोग किया। इसके साथ साथ संवाद शैली का भी अपने काव्य में प्रयोग